हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, एक बार हम आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हुए हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए मित्रों आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर। सही विकल्प है बी, रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 2, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, नीरजा या रश्मि। सही विकल्प है डी, रश्मि। क्वेश्चन नंबर 4, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र, बिहारी सतसई, साकेत या रामचरितमानस। सही विकल्प है ए, पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृत या पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। सही विकल्प है डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? साकेत, बिहारी सतसई, रामचरितमानस या पृथ्वीराज रासो। सही विकल्प है बी, बिहारी सतसई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। सही विकल्प है डी, रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक के कवि नहीं हैं। उपर्युक्त तीनों तार सप्तक के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत काव्यधारा के कवि हैं, सांस्कृतिक काव्यधारा के। क्वेश्चन नंबर 8, कुटज के रचयिता कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज। क्वेश्चन नंबर 9, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा,
रघुवंशी, राजीव सक्सेना या धर्मवीर भारती। सही विकल्प है ए भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। सही विकल्प है बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 12, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? लोक भाषा, प्राकृत भाषा, काव्य भाषा या साहित्यिक भाषा। सही विकल्प है बी प्राकृतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 14, गोदान किसकी कृति है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प है बी मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। सही विकल्प है ए गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1950 या 25 जनवरी 1950। सही विकल्प है ए 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि, सूफी कवि, राम भक्त कवि या कृष्ण भक्त कवि। सही विकल्प है ए संत कवि के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18, तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी या महादेवी वर्मा। सही विकल्प है बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिला है? शांत रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस या करुण रस। सही विकल्प है ए शांत रस। क्वेश्चन नंबर 20, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। सही विकल्प है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 21, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशवदास, रहीमदास या गंगकवि। सही विकल्प है ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 22, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। सही विकल्प है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 23, निराला के राम, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूत के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्रीधर पाठक। सही विकल्प है ए डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपत चंद्रगुप्त, नंद दुलारे वाजपेयी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है सी नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रैदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। सही विकल्प है ए रैदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम परवर्ती अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश से पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपत चंद्रगुप्त। सही विकल्प है ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 27, जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 28, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? गोरखनाथ, कबीरदास, सरहपा या मच्छिंद्रनाथ। सही विकल्प है ए गोरखनाथ है। क्वेश्चन नंबर 29, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु या गणपति चंद्रगुप्त। सही विकल्प है सी मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 30, गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखबानी नाम से संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त या डॉक्टर नगेंद्र। सही विकल्प है ए पीताम्बर दत्त बड़थवाल है।
क्वेश्चन नंबर 31, उपेंद्र नाथ अश्क की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है? छठा बेटा, अंजू दीदी, जय पराजय, कैद और उड़ान। सही विकल्प है बी, अंजू दीदी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित में से किस नाटक में कार्यालय जीवन को केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? स्वदेश दीपक के कोर्ट मार्शल, मुद्रा राक्षस कृत योर्स फेथफुल्ली, हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियां या डॉक्टर राजेश जैन कृत विषवंश। सही विकल्प है सी, हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियां। क्वेश्चन नंबर 33, लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटक का नाटककार न मानकर पुनरुत्थानवादी नाटककार किसने माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव। सही विकल्प है सी, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 34, देवताओं की छाया में चरवाहे किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास या उदय शंकर भट्ट। सही विकल्प है बी, उपेंद्र नाथ अश्क। क्वेश्चन नंबर 35, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सभी को ऐसे वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। मालविका मोहन राकेश के किस नाटक की स्त्री पात्र है? लहरों की राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त या वितस्ता की लहरें। सही विकल्प है बी, आषाढ़ का एक दिन। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।